नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको बाल गोपाल का श्रृंगार किस प्रकार से करना है, स्नान कैसे करवाना है, पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी है, किस मंत्र का जप करना चाहिए इस दिन, और भगवान को प्रसाद रूप में क्या अर्पित करना चाहिए, व्रत वाले दिन आपको क्या खाना चाहिए, पारण किस समय करना चाहिए, पारण में भोजन आपको क्या करना चाहिए, इन सब से संबंधित मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार किया, धर्म की स्थापना की और विश्व को गीता का ज्ञान दिया। इसी कारण भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इस साल अर्थात 2021 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी 30 अगस्त सोमवार के दिन। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 6 तत्वों का एक साथ मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। और ये 6 तत्व हैं भाद्र कृष्ण पक्ष, अर्धरात्रिकालीन अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि में चंद्रमा, इसके साथ ही सोमवार या बुधवार का होना। और इस बार ऐसा संजोग बन रहा है कि ये सभी तत्व 30 अगस्त को मौजूद हैं। और दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा संजोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस संजोग में जन्माष्टमी व्रत करने से 3 जन्मों में जाने अनजाने किए हुए पापों से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। और इस संजोग में जन्माष्टमी व्रत करने से प्रेत योनि में भटक रहे पूर्वजों को भी मनुष्य व्रत के प्रभाव से मुक्त करवा लेता है। तो इस साल की जन्माष्टमी को हाथ से न जाने दें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जो कि इस साल अर्थात 2021 में मनाया जाएगा 30 अगस्त सोमवार के दिन। परंतु अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 अगस्त को ही रात के 11:25 से और ये रहेगी 31 अगस्त के रात के 1:59 तक। और चूंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय हुआ था, तो और 30 अगस्त को सारे दिन रोहिणी नक्षत्र का संजोग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त को शुरू हो जाएगा सुबह के 6:39 से और ये रहेगा 31 अगस्त के सुबह के 9:44 तक। और वहीं 30 अगस्त को मध्य रात्रि का क्षण होगा 12:22 पर और इस दिन चंद्रोदय होगा रात के 11:36 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रात के 12 बजे से लेकर के 12:45 तक है। अब आती है पारण की बारी। तो दोस्तों, पारण कई लोग पूजा के बाद जो है रात को ही पारण कर लेते हैं। तो जो लोग रात में पूजा के बाद पारण कर लेते हैं वो रात के 12:45 के बाद कभी भी पारण कर सकते हैं। अब कई लोग रात में पूजा के बाद पारण नहीं करते, वो अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करते हैं। तो जो लोग सूर्योदय के बाद पारण करते हैं वो 31 अगस्त को पारण करेंगे। 31 अगस्त मंगलवार के दिन आप सुबह 6 बजे के बाद कभी भी पारण कर सकते हैं। वहीं कई लोगों का मानना है कि वो रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही पारण करेंगे। तो दोस्तों, 31 अगस्त को जो है रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो रहा है सुबह 9:44 पर। तो आप 9:44 के बाद पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। एक दिन पहले से ही शुद्ध हो जाए, सर धो के नहा ले, अपने व्यवहार को सात्विक रखें, सात्विक भोजन करें, किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं, तामसिक भोजन ना करें। अर्थात दोस्तों, एक दिन पहले से ही कृष्णमय हो जाएं, भगवान की भक्ति भावना में
में डूब जाए। जहाँ पे आपको भगवान का झूला सजाना है, उस स्थान को साफ, जिन सामग्रियों की आपको जरूरत होगी वो सारी चीजें एक दिन पहले से ही इकट्ठा कर ले। अब जिस दिन आपका व्रत है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। अपनी पूजा स्थल की सफाई करें, चौकी के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर श्री लड्डू गोपाल की स्थापना करें। दोस्तों अगर आपके पास झूला है तो बहुत अच्छा है, झूला को फूलों से सजाएं, उस पे रेशमी वस्त्र बिछाएं और उस पे लड्डू गोपाल की स्थापना करें। अब आपको लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सर्वप्रथम हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें, उनसे कहें कि आप ये व्रत करने जा रहे हैं, वो अपना आशीर्वाद आपको दे, व्रत का शुभ फल प्राप्त हो ऐसी कृपा करे, व्रत करने की शक्ति प्रदान करे। भगवान का आवाहन करने के बाद आपको भगवान को स्नान कराना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत थोड़ा सा बना लें, अगर संभव हो कर ले। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात भगवान को वस्त्र अर्पित करें। पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, अगर आपके पास है तो मोर पंखी भी लगाएं और उन्हें टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, पुष्प और पुष्प माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें। दोस्तों प्रसाद में भगवान श्री कृष्ण को मिश्री और मक्खन का भोग जरूर लगाएं, ये उनका प्रिय है। फल अर्पित करें, अगर संभव हो तो पान भी अर्पित करें। इस दिन आपको भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जप जरूर करना चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको भगवान श्री कृष्ण की आरती करनी चाहिए, पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। सारे दिन श्री कृष्ण की भक्ति में बिताएं, मंत्रों का जप करते रहें, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहें, भजन कीर्तन करते रहें। अगर कुछ भी संभव ना हो तो दिन भर भजन ही सुनते रहें। अब दोस्तों आपको व्रत में क्या खाना है, इस व्रत में कोई भी सख्त नियम नहीं बताए गए हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं, अर्थात जब तक मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो जाता तब तक वो कुछ भी नहीं खाते पीते। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई निर्जला व्रत करे, आप अपनी शक्ति अनुसार व्रत करें। अगर आप फलाहार करना चाहते हैं तो आप सुबह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के पश्चात फल खा सकते हैं, साबूदाने का खीर खा सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, मिल्क शेक पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। नमक इस दिन नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों इस प्रकार से दिन भर व्रत करने के पश्चात रात्रि में 12 बजे बताए गए पूजा मुहूर्त पे आपको भगवान श्री कृष्ण की फिर से विधिवत पूजा आराधना करनी है। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, निश्चिता पूजा काल का ही महत्व है। तो दोस्तों उस समय आपको भगवान श्री कृष्ण को फिर से स्नान कराना है, गंगा जल से, पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान का श्रृंगार करें, मोर पंख मुरली भगवान को अर्पित करें, धूप दीप टीका चंदन वस्त्र अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। अब दोस्तों प्रसाद में क्या चढ़ाएं, लड्डू गोपाल का अति प्रिय माखन और मिश्री तो प्रसाद में होना ही चाहिए। इसके अलावा कई लोग चूरमा चढ़ाते हैं, पंजीरी भी बना लेते हैं। इसके अलावा घर में शुद्धता पूर्वक बनी हुई कोई भी मिठाई, नारियल की मिठाई हो, दूध की मिठाई हो तो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ाएं, पान अर्पित करें, भगवान के भजन कीर्तन करें, मंत्रों का जप करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक सभी लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की आरती जरूर करें और क्षमा याचना करें, भगवान से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक सभी लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद अगर आप पारण करना चाहते हैं तो आप सात्विक भोजन कर सकते हैं, परंतु पारण हमेशा दूसरे दिन ही करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के बाद दान करें, ब्राह्मण को पीली वस्तुओं का दान करें, पीला अनाज, फल, दक्षिणा का दान करें और उसके बाद पारण करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी पूरी भक्ति भावना से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन पे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, साथ ही उनसे माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है, उसके घर में सदा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिली होगी।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस प्रकार की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।